अस्सलाम वालेकुम, मैं जबील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जुलाई 2025 की 22 तारीख है, मंगल का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 2:15 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3-4 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के मुर्शद कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान की कैद का मामला है। उनकी कैद से मुतालिक अब तक की सबसे बड़ी खबर आ रही है। ये बज़ाहिर चंद जुमले हैं, लेकिन मेरी नज़र में इसके अंदर एक बहुत बड़ी डिटेल्ड स्टोरी है और उस स्टोरी को ज़रा समझने की ज़रूरत है। ये वाले हालात और वाक़यात जो डेवलप हो गए गुज़िश्ता 72 घंटे के अंदर, उसके बाद ये वाला कमेंट आना इतने बड़े पैगाम की गम्माजी है कि अल अमान अल हफीज़, इसको ज़रा समझने की ज़रूरत है। बताऊंगा कि खान साहब इस वक्त अडियाला जेल में हैं, लेकिन कुछ दिन बाद कहाँ होंगे, ये किसने कहा है, इस मौके पर यह कहने की क्यों ज़रूरत पेश आई है। फिर वो जिनके घर में डाका डल रहा हो, जिनके घर में चोरी पड़ रही हो, जिनके घर में डकैती पड़ रही हो, वो अपने घर का आधा सामान चोर के हवाले कर दें तो पीछे क्या बचता है। यानी इस वक्त हुकूमत सेनेट में भी 2/3 अक्सरियत हासिल कर चुकी है वफाक के अंदर, और सोचिए कि किस तरह की तरमीम वहां से पेश हो सकती हैं, पास हो सकती हैं, और उसमें फैसिलिटेशन कौन कर रहा होगा। वही पीटीआई की मरकजी क़यादत, जिसको अपनी जमात के मामले को बचाते हुए अपने पैटर्न इन चीफ की आज़ादी और रिहाई के लिए काम करना चाहिए था, उनके मंशूर पर अमल दरामद करना चाहिए था, करते हुए नजर नहीं आए और हालात यहां तक पहुंच गए। उसकी डिटेल्स और तफसीलात क्या रहेंगी वो भी मैंने शेयर करनी है। अभी थोड़ी देर पहले तमाम दलाइल मुकम्मल हो गए हैं कोट लखपत जेल के अंदर, और आज किसी वक्त भी फैसला सुनाया जा सकता है। जिस वक्त ये वीडियो आप देख रहे होंगे, हो सकता है उस वक्त तक ये फैसला आ चुका हो, लेकिन क्योंकि अपडेट लेटेस्ट आती रहती है तो जैसे ही वो डिटेल्स आएंगी वो बाद में शेयर करूंगा। लेकिन अब तक की जो डिटेल्स हैं वो भी शेयर करनी है, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक, जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रख के डंडे से दबा दीजिएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका और हमारा बेहतरीन तरीके से रब्ता हो सकता है। इससे पहले कि मैं टॉप स्टोरी शामिल करूं, बड़ी खबर शामिल करूं, आप सब लोगों से गुजारिश है कि फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक जैसा है जहां है की बुनियाद के ऊपर एहतजाज जरूर रिकॉर्ड फरमा दीजिए। बहुत ज़रूरी है एहतजाज रिकॉर्ड फरमाना, और अगर आप ऊ करके कर सकते हैं तो करें, नहीं तो थू 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 करके एहतजाज रिकॉर्ड फरमा दीजिए। अब मामला जो पटवारिस्तान जो है वो फैल गया है, इसके अंदर जो अब वो मरकजी क़यादत के लोग हैं उनको भी मैं इसी ज़ुमरे में लाता हूँ। तो आप अगर लाना चाहें तो ले आएँ, ना लाना चाहें तो ना लाएं। इससे पहले कि कप्तान की कैद से मुतालिक जो बड़ा फैसला उभर कर सामने आया है एक कॉलम की सूरत में, वो मैं आपके सामने रखता हूं। उससे पहले अभी जो शेरपाव केस है, शेरपाव ब्रिज केस, ये लाहौर वाला 9 मई वाला वाकया था। 9 मई शेरपाव हंगामा आराई के मुकदमे का ट्रायल आज मुकम्मल हो गया। रात देर तक अदालत खुली रही है, ट्रायल होते रहे, आज मुकम्मल हो गया। एटीसी यानी इंसदादे दहशत कोर्ट, एंटी टेररिस्ट कोर्ट के जज अरशद जावेद ने मुकदमे का फैसला महफूज कर लिया है। फैसला जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे, हो सकता है उस वक्त फैसला आ जाए, हो सकता है थोड़ी देर बाद है, लेकिन फैसला आज सुनाया जाना है। वो फैसला जब आएगा उसकी डिटेल्स आएंगी, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जनाब, अब आ जाते हैं सेनेट इंतखाबात। देखिए, एक मुराद सईद साहब जो सेनेटर बन गए, सच्ची बात यह है कि वो सेनेट में हलफ तो नहीं उठा पाएंगे। अब ये इसहाक डार साहब तो है नहीं जिनका सेनेट के अंदर हलफ ना भी हो तो भी सीट पड़ी रहेगी और एक अरसे तक इंतजार किया जाता रहेगा। ये है मुराद सईद साहब। जब एक अरसे तक नहीं आएंगे तो वो फिर जाहिर है कि सेनेट की नशिस्त खाली होगी, किसी काम की नहीं होगी, उसके ऊपर कुछ और लोग आ जाएंगे, या तो उनको आना पड़ेगा। अब ये दो सिचुएशंस हैं। दूसरी सिचुएशन ये है कि जिसके घर में डाका पड़ा है उस घर वाले ने चोर के हवाले आधे से ज़्यादा सामान खुद ही कर दिया है। लो, यानी आप देखिए कि सेनेट में भी हुकूमत अक्सरियत में आ चुकी है, 2/3 मेजॉरिटी में आ चुकी है। अब उनकी मर्जी, जो चाहे वहां से कानून पास कराएं, आइन पास कराएं, पूरे के पूरे आइन में आए बाएं शाएं, ओए बेगारता कुछ भी लिख दें, चलेगा भाई, 2/3 मेजॉरिटी है भाई, कोई पूछने वाला नहीं है। तो आ जाते हैं जी पीटीआई चेयरमैन, केयर टेकर चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, बुशरा बीबी समेत दीगर रहनुमाओं की 26 नवंबर और सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज केस में सीटीडी से अबूरी जमानत में 8 सितंबर तक तौसीह कर दी गई। इनकी तौसीह पे तौसीह होती रहेगी, आप मानिए मेरी बात। अच्छा, जो टॉप स्टोरी है ना कैद से मुतालिक, खान साहब की कैद से मुतालिक, थोड़ा आगे शेयर कर रहा हूँ। बैरिस्टर गौहर कहते हैं ये बात बिल्कुल गलत है कि इन लोगों को सेनेट का टिकट दिया गया जिन्होंने 9 मई के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। ऐसा कोई भी बंदा नहीं है।
مرزا آفریدی نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی جس سے پارٹی کو نقصان پہنچا ہو. یعنی ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں, دوسری طرف آپ ڈیمیج کنٹرول بھی کرتے ہیں. ایک بندہ ایسا لائے پھر ڈیمیج کنٹرول بھی کر رہے ہیں, تو بھائی جواب تو بہرحال آپ کو دینا پڑے گا. پھر بیرسٹر گور کہتے ہیں مذاکرات کا وقت ختم, اب جیل سے عمران خان تحریک کو لیڈ کریں گے. آپ کیا کرو گے؟ جیل سے تحریک کو کیا لیڈ کریں گے؟ وہ تو آپ کو آرڈر کریں گے نا, اور آپ نے ان سے تو بہتر ان کے خانوادے کے لوگ ہیں, بیٹے, ان کی سابقہ اہلیہ, ان کے دوست یار اوورسیز پاکستانی ہیں. میں تو اتنا کہنا چاہوں گا کہ بھائی آپ نے تو بالکل بھی جو ہے نا اس چیز کو نہیں سوچا. اچھا اب شامل کرتے ہیں کچھ جیسے ہمارے صحافی ہیں. عمر چیمہ صاحب کہتے ہیں میرے ننے منے قلم کے مزدوروں, جب آپ کے پاس کوئی مواد ٹویٹ کرنے کے لیے آئے تو اس میں تھوڑا سا رد و بدل کر لیا کرو. یہ عمر چیمہ جیو کے ساتھ منسلک ہے صحافی. اب اس کو بندہ کیا بتایا کہ آپ بھی وہی کرتے ہو جو باقی سب کر رہے ہوں گے. اچھا آگے چلتے ہیں جی. علی امین گنڈا پور کے وکیل نے اسلحہ شراب برآمدگی کیس میں آج 3 بجے ویڈیو لنک کے ذریعے دفاع کا سیکشن 342 کا بیان قلم بند کرانے کی یقین دہانی کروا دی. یہ گنڈا پور صاحب کے لیے سہولت میسر ہے, خان صاحب کے لیے نہیں ہے. گنڈا پور صاحب انجوائے کر رہے ہیں, خان صاحب جو ہے نا پتہ نہیں کس حالات میں ہوں گے. اچھا ممبر صوبائی اسمبلی پنجاب جناب شیخ امتیاز محمود کی طرف سے 5 اگست کے لیے مینار پاکستان میں عمران خان کی رہائی کے لیے جلسہ کرنے کی درخواست ڈپٹی کمشنر آفس میں جمع کرا دی گئی ہے. اس کے اندر سے کچھ نکلتا ہے نہیں نکلتا, بہرحال یہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ پاکستان تحریک انصاف نے ان کی مرکزی قیادت نے آدھا اپنا گھر جو لٹوا کر جو ہے وہ چوروں کے حوالے کر دیا. پی ٹی آئی پشاور کے صدر عرفان سلیم پارٹی سے دل برداشتہ صدارت چھوڑنے پر غور شروع کر دیا ہے. آج امپورٹنٹ دن ہے, منگل کا دن ہے. آج آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب سے ملاقات کا دن ہے, لیکن اڈیالہ جانے والے تمام راستے بند, پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی ہے. عرفان سلیم کو جواب دیتے ہوئے سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں پارٹی کی سینئر قیادت میں 2 آرا تھیں, آپ جانتے ہیں آپ کا مقدمہ کس نے لڑا, پارٹی کے ڈسپلن کی پابندی سب پر واجب ہے, کثرت رائے سے کیے گئے فیصلے ماننے پڑتے ہیں, اپنی رائے خواہ مختلف ہی کیوں نہ ہو آپ کو یہ چیز ماننی پڑتی ہے. جناب آ جاتے ہیں جی سہیل وڑائے صاحب. سہیل وڑائے صاحب نے آج ایک کالم لکھا ہے اور اس میں انہوں نے ایک اشارہ دیا ہے. میں اس کو خبر سمجھتا ہوں, ویسے تو ان کی بہت ساری باتیں جو ہے نا وہ اینیمل پلانٹ سے زیادہ کچھ نہیں ہوتی ہیں تو بہت ہی بزرگ سینئر سٹیزن ہیں, لیکن جو حرکتیں ہمارے سینئرز نے کر رکھی ہیں نا, کیونکہ ان کی آخری اننگ ہے, تو اس کے اوپر فردر بات کیے بغیر یہ جو فرماتے ہیں ذرا سنیے گا, غور سنیے گا. یہ ٹاپ سٹوری ہے آج کے دن کی, مجھے خبر لگی اس لیے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. قیدی نمبر 804 کو یعنی عمران خان صاحب کو اڈیالہ کی صوبائی جیل سے اسلام آباد کی نئی وفاقی جیل میں منتقل کیا جا رہا ہے. اٹ از اے اسٹوری. یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ فیڈرل کیپٹل اسلام آباد کے اندر کوئی اور جیل ہے جو تیار ہو رہی ہے جس میں خان صاحب کو منتقل کیا جا رہا ہے. نئی جیل تیاری کے مراحل میں ہے اور اپنے نئے مہمان کے منتظر ہے, اور جیل وزارت داخلہ کے ماتحت ہوگی, یعنی جس میں طلال چودھری صاحب ہیں, جس میں پرویز خٹک صاحب ہیں, اور جس میں جو تیسرے ہیں وہ محسن نقوی صاحب ہیں, ان کے زیر انتظام ہوگی, اور اس میں جلد ان کو منتقل کیا جا رہا ہے. کیا یہ کنسینچول معاملہ ہے پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت کا؟ یہ پہلے سے پتہ تھا ان کو, یا یہ والی بات جو ہے اس لیے کی جا رہی ہے تاکہ مریم نواز کے انفلوئنس سے, اڈیالہ جیل کے انفلوئنس سے عمران خان صاحب کو نکال کر کسی اور جیل میں ڈالا جائے؟ ایسا ہے کچھ؟ یا پھر کیا بنی گالا کی تیاریاں کی جا رہی ہیں تاکہ اس کے اندر خان صاحب کو لایا جا سکے؟ یہ سہیل وڑائے صاحب اس کا بہتر جواب دے سکتے ہیں. بہرحال یہ ایک امپورٹنٹ نیوز تھی, ایک امپورٹنٹ سٹوری تھی. میری نظر میں یہ ایک فیصلہ ہے, کیونکہ کیا جا سکتا ہے کا لفظ استعمال نہیں کیا, سہیل وڑائے نے کہا کیا جا رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ the story is underway, the happening is underway, اور اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. اب آ جاتے ہیں پاکستان کے اندر ملک. اچھا آپ اس میں میکسیمم کامنٹس کیجئے گا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو واقعی وفاقی دارالحکومت کی کسی عدالت میں, کسی وفاقی دارالحکومت کی کسی جیل میں منتقل کیا جا سکتا ہے, یا یہ جو 5 اگست کو پیک پروگرام آنے لگا ہے خان صاحب کے حکم کے اوپر, اس کو ڈیلیوٹ کرنے کے لیے سہیل وڑائے صاحب نے کوئی چست چھوڑی ہے؟ میکسیمم کامنٹس کیجیے گا جی. اچھا مونسون بارشیں شدید ہیں جی. کل ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا, چلاس کے قریب جو ہے کلاؤڈ برسٹ ہوا, بڑی سیریس قسم کا وہاں پر سیلاب آیا. اس سیلاب کے نتیجے میں شاہدہ انٹرنیشنل میموریل میڈیکل کالج کی جو ٹیم ہے خاص طور کے اوپر
डॉक्टर साहिबान हैं, मैं उनके फर्दन नाम नहीं ले सकता, उनकी पूरी फैमिली इसका शिकार हुई। 3 की हलाकतें जो हैं वो कंफर्म हुई हैं, शहादतें, बाकियों की तलाश अभी जारी है। तो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या और भी बहुत सारे इलाकों में हुआ है। आप बड़ा मोहतात रहिए, मानसून की बारिशें हैं। इस्लामाबाद, पिंडी जैसे इलाकों में जो है ना शिद्दत के साथ बारिशों ने तबाही फैलाई है। मैं कुछ वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ शेयर करूंगा, अगर आपको बुरी लगती है बात तो बुरी लगती रहे सानू की। नवीद कबर साहब कहते हैं इमरान खान ने सबसे ज़्यादा इस पर बात की और स्टैंड लिया कि सेनेट के इलेक्शन ओपन वोटिंग के जरिए हों, लेकिन आईनी तौर पर ऐसा मुमकिन नहीं। आईनी तौर पर मुमकिन नहीं है भाईजान, बहुत सारी चीज़ें मुमकिन नहीं है। मसला सारा ये है कि हमारे यहाँ ई वॉलेट मौजूद है, ई वॉलेट के जरिए लोगों को इंस्टॉलमेंट्स मिलती हैं, EMI डिजिटल हो गई हैं, बैंक सारे डिजिटल चल रहे हैं, लेकिन वोट का जब मामला आता है ओपन हैंड से भी नहीं करना और डिजिटल भी नहीं होने देना, पर्ची के साथ होने देना है। ये जो जुल्म है ना, इस जुल्म ने पाकिस्तान को इस नहज पर पहुंचा दिया, यानी चोरी का रास्ता हमने खुद छोड़ा हुआ। जब किसी की बैंक ट्रांजैक्शन इतनी सिक्योर हो सकती है कि नहीं निकल सकती है, तो वोट तो नहीं निकल सकता। और जिसने करना हो उसके पास 10 रास्ते होते हैं करने के, डिजिटल में भी। लेकिन हम अपने आप को थर्ड वर्ल्ड में क्यों फंसा के बैठे हुए, थर्ड वर्ल्ड नहीं बल्कि फोर्थ वर्ल्ड कहिए इसको, फंसा के बैठे हुए हैं, ये हमें सोचना चाहिए। अच्छा, ये मोहम्मद मालिक साहब हैं, ये कमेंट करते हैं अली अमीन गंडापुर साहब से मुतालिक। वो कहते हैं जब भी कोई बड़ा वाकया होता है तो अली अमीन बड़े ज़ोर शोर से खप डालते हैं, मामला बहुत गर्म कर देते हैं। कभी वो 12 ज़िले क्रॉस करते हैं और आखिर में नुकसान इमरान खान और PTI का होता है। हर बड़े मौके पर अली अमीन के फैसलों का फ़ायदा हुकूमत को हुआ है। इस बार गंडापुर ने 2/3 अक्सरियत प्लेट में रख कर दे दी है, और ये सबको पता है कि इसके पीछे कितना कंसेंचुअल बैकग्राउंड होगा, ये सोचने की ज़रूरत है। ये आयशा बानो साहिबा हैं, ये हाल ही में सेनेटर मुंतखब हुई हैं। ये फरमाती हैं कि आई एम सॉरी इफ़ आई एम कंफ्यूजिंग द नेम, आयशा बानो, ज़रा बता दीजिएगा नीचे सेनेटर हुई हैं मुंतखब या नहीं हुई हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि आपको अपने घर में चोरी होने या डाका पड़ने का डर हो और आप अपने घर की आधी दौलत खुद ही चोर के हवाले कर दें। ये सिर्फ जो है ना PTI वाले ही कर सकते हैं, मरकज़ी क़यादत। इतना तो मैं रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर जलील करता हूँ, और ये हकायक है। अगर किसी को मेरी बात भी लगती है तो हो लगती रहे, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है भाईजान। आपने कुछ छोड़ा ही नहीं है पीछे। आपने उम्मीद थी एक अवाम के पास, नौजवान के पास, वो उम्मीद तक छीन ली है भाई अपने इन 2 नंबर फैसलों के जरिए और अपने मोहतरम कायद के मंशूर और नज़रिए पर अमल ना करके। तो फिर सवाल तो आपसे ही होना है, किसी और से तो नहीं होना, और सवाल आपसे होता रहेगा। इस सारे मामले के ऊपर बहुत सारे हमारे दोस्त कमेंट कर रहे हैं, लाइक आलिया हमजा मलिक, सनम जावेद खान, उधर से जनाब औरिया मकबूल जान, समी इब्राहिम साहब, साबिर शाकिर साहब, इमरान रियाज खान एंड डॉक्टर मुईद पीरजादा, साबिर शाकिर एंड मैनी अदर्स। तो में याद रखिएगा, अपडेट आएगी फैसले की तो शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।